रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कल्पना सोरेन को पार्टी में एक विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है। जी हां, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कल्पना सोरेन को गांडे विधायक बनाई जा सकती है। जेएमएम के उपाध्यक्ष सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएमएम के 13वें महाधिवेशन में आ सकता है प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, गांडे विधायक को मिल सकता है बड़ी जिम्मेदारी, विशेष जिम्मेदारी मिल सकता है कल्पना सोरेन को। जेएमएम के 13वें अधिवेशन में प्रस्ताव आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के आसार है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, गांडे विधायक बनाई जा सकती है। जेएमएम के उपाध्यक्ष, जेएमएम के 13वें महाधिवेशन में आ सकता है प्रस्ताव। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से कल्पना सोरेन और गांडे विधायक को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकता है। कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के आसार है। गांडे विधायक बनाई जा सकती है जेएमएम के उपाध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 13वें महाधिवेशन में प्रस्ताव। तमाम जानकारी के लिए रांची से सहयोगी नौशाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नौशाद, कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के आसार है, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल निशु, देखिए जिसे विगत चुनाव में आपने देखा कि जिस तरह से दाव उन्होंने खेले और एक बड़ा चेहरा बनकर वो झारखंड की राजनीति में आई, सीधे गृहिणी से बनकर बड़ी राजनेता बनना एक बड़ा दाव भी कह सकते हैं। इसके अलावा दो तरह से चुनाव हो रहे थे। एक बीजेपी सामने बड़ी पार्टी खड़ी थी उस समय, कल्पना सोरेन ने कमान संभाल रखी थी पूरा प्रचार प्रसार को लेकर। इसके अलावा हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दो बड़ा चेहरा थे इस बार के चुनाव में, और लगातार कैंपेनिंग की जा रही थी। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति भी अपने देखी। उसके अलावा आपने देखा कि इंडिया गठबंधन दल की जो बैठक हो रही थी, जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो पूरा कमान उन्हीं के हाथ में था। वो दिल्ली में तमाम बैठकों में शामिल हो रही, तो बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उसी को लेकर पार्टी की ओर से ये खबर भी मिल रही है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है पार्टी की ओर से। जो आने वाले अधिवेशन है इसमें इनको वहां पर रखा जा सकता है। तमाम जो प्रोटोकॉल हैं, तमाम जो नेताओं के जो राय शुमारी है वो ले ली गई है और इस पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी सकती है। कल्पना सोरेन एक बड़ा चेहरा झारखंड की राजनीति में है, नेशनल लेवल पर लीडर बनते जा रही हैं। तमाम सोशल मीडिया और बड़े प्लेटफॉर्म पर वो छाई रही, तो कहीं ना कहीं शिकस्त देने में जो बीजेपी ने जो ईडी चोटी लगाई थी बीते चुनाव में, और जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया और जिस तरह से भीड़ जुटाई, उसमें ये उनका कद बढ़ा। काफी मेहनत किया उन्होंने, और जब विधायक बनने के बाद आपने देखा कि वो लगातार कैंपेनिंग में भी रही, क्षेत्र में भी बनी रही। तमाम बड़े मीटिंग्स में उनका रहना ये जरूर दर्शाता है कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। और जेएमएम का एक रूल भी रहा है कि कई समय से वो देखती है कि जो जमीनी स्तर के नेता, जो ग्राउंड लेवल की राजनीति करते हैं, उनका किस तरह का कद होना चाहिए, वो सारी चीजों को देखती है और उसी पर यह निर्णय लिया जाता है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा नहीं है कि वो हेमंत सोरेन की पत्नी है और एक बड़े राजनेता परिवार से तो उन्हें जिम्मेदारी दी जाए, ऐसी बात नहीं है। उनके कद काठी को देखते हुए, उनके वर्चस्व को देखते हुए, राजनीतिक वर्चस्व को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया निशु। और एक झारखंड की राजनीति में ये एक अच्छा प्रयास होगा कि एक महिला को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है, वो भी एक जमम बड़े पार्टी से, जो यहाँ की रीजनल पार्टी है और जिसने एक बड़ा छाप छोड़ा बीते चुनाव में, और कहीं ना कहीं बदौलत जाता है, श्रेय जाता है कल्पना सोरेन को। और इसी के को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया है। फिलहाल कौन सा पद मिलेगा, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है उन्हें उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। और उसके अलावा जो पार्टी के जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी सकती है। उन्होंने खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा भी कि अगर ऐसा निर्णय पार्टी लेती है तो उनका स्वागत है, स्वागत योग्य है और वो उसे डिजर्व भी करती है। कल्पना सोरेन उन्हें जिम्मेदारी दी सकती है। और तमाम जो बड़ी बैठकों में भी उनका रहना, और उनके साथ सीएम अगर वहां नहीं रहते हैं, चाहे हेमंत सोरेन नहीं रहते हैं, तो कल्पना सोरेन वहां जरूर रहती है। हाल ही के दिनों में आपने देखा कि जो हॉकी का लीग हुआ, वहां पर खुद कल्पना सोरेन पहुंची थी इसके उद्घाटन में और वहां पर लोगों को संबोधित किया था। तो वो हर ऐसे खास मौके पर रहती हैं जहां उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। खासकर महिला ये राजनेता हैं, एक बड़ा चेहरा महिलाओं में है, तो एक बड़े कद बढ़ता हुआ महिलाओं को लेकर, और मैया सम्मान योजना
में जिस तरह से उन्होंने एक प्रचार प्रसार किया और महिलाओं को एक सम्मान देने की कोशिश की। हर चुनाव में आपने देखा कि वो महिलाओं की भीड़ दिख रही थी, चुनाव के दिन भी महिलाओं को भीड़ दिख रही थी और महिला सशक्तिकरण की बात भी लगातार जेएमएम करती रही है, महिलाओं को सम्मान की बात करती रही है। ऐसे में कल्पना सोरेन को अगर एक बड़ा पद मिलता है तो जाहिर सी बात है पार्टी के कद के लिए भी बड़ा होगा और बड़ा चेहरा भी सामने आएगा। जी निशु। बिल्कुल नौशाद, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कल्पना सोरेन का कद बढ़ा है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन चल रही थी, एक अलमिट छवि उन्होंने बना रखी और साथ ही साथ क्योंकि ये महिला भी हैं और देखिए मैया सम्मान योजना का भी शुरुआत हो गया, महिलाओं के हित में जिन्होंने जिस तरीके से इन्होंने प्रचार प्रसार किया वो भी सराहनीय है। तो ऐसे में पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी फिलहाल, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी डिजर्व भी करती हैं और ये मिलने भी जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या कुछ असर पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जेएमएम इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है कल्पना सोरेन को। गांडे से फिलहाल विधायक है, हालांकि जेएमएम उपाध्यक्ष बनाने की भी खबरें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।